सदन कसाई, कसाई जाति के थे और बड़े उच्च कोटि के भक्त थे सदन कसाई। सदन कसाई पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भी काशीवासी ब्राह्मण थे। शालग्राम जी की पूजा करते थे, रोज सहस्त्रार्चन करते थे, तुलसी से 1000 तुलसी चढ़ाते थे और बड़े निष्ठावान थे। एक बार वो कुछ पाठ कर रहे थे, जब पाठ कर रहे थे उसी समय एक कसाई के हाथ यहाँ से गाय छूटकर भागी और कसाई ने कहा, पंडित जी हमारी गैया गई है, बताओ। वो जानते थे कि ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा उनको भाई देखने से पता चल जाता ना, गोपालक है कि गो अपराधी है, पता तो चल जाता सकल सूरत देखने से। तो वो बार बार पूछ रहा था, तो मन में सोचा कि अब जब कर रहे हैं बोलें कैसे, तो हाथ से इशारा कर दिया, इधर गई है। कसाई ने गाय को पकड़ा और गाय नष्ट हो गई। उसी जीवन में मुक्त हो गए होते वो, लेकिन एक गो अपराध लग गया, इसके लिए उनको कसाई के खानदान में जन्म लेना पड़ा। पर पूर्व जन्म की भक्ति नष्ट नहीं हुई, वे सत्य बोलते थे, सदाचारी थे, मांस नहीं खाते थे, अशुद्ध वस्तु पीते नहीं थे, वे भगवान के भक्त थे। और पूर्व जन्म में जो उनको भगवान की पूजा करते थे वही उनको गंगा जी से मिल गए और उन्हीं को वो रख करके और उनकी पूजा, उनको वो तो समझते नहीं थे भगवान है, उन्हीं से अपना पैतृक दुकान थी मांस की, मांस तोलते थे और भगवान वजन घटाते बढ़ाते रहते थे, इतने प्रसन्न थे उनके ऊपर। उसी एक काले काले पत्थर से वो शेर भर तौल देते, उसी से 5 शेर तौल देते, उसी से आधा शेर भी तौल देते। एक महात्मा ने देख लिया तो उनको लगा कि तो बड़ा अपराधी जीव है, ये तो भगवान है। बोले भैया ये शालग्राम भगवान है, हमें दे दो। और भैया हमें तो पता नहीं था, हम तो चमत्कारी पत्थर मान के गंगा जी से ले आए, ले जाओ भैया। उन्होंने खूब अभिषेक कराया, पूजन किया। रात्रि को ठाकुर जी ने कहा कि हम तो उसी भक्त से राजी हैं, तुम वहीं पहुंचाओ हमको। ये पहुंचाने गए तब सदन जी को वैराग्य हो गया और भगवान को अपने सिर से बांधकर वो जगन्नाथपुरी के लिए पैदल चल पड़े। और पैदल चलते चलते रास्ते में एक गृहस्थ के घर में रुक गए, रात हो गई थी। उसकी घरवाली ने भोजन भी इनको कराया, ये सो गए। पर देखने में बड़े सुंदर थे सदन जी और युवान थे, विवाह नहीं किया था, बाल ब्रह्मचारी थे। वह स्त्री मंचली थी। रात्रि को वह उनके पास आ गई और उसने कहा कि मेरा पति निर्बल है, कमज़ोर है, तुम बड़े पुष्ट पुरुष हो, देखो मैं घर का सोना चांदी सब लेके आ गई हूँ, हमको लेके भाग चलो, तुम जहाँ रहे तो वहीं रहूँगी। इन्होंने समझाया कि मैं तो भगवान की ओर जा रहा हूँ और तुम इस प्रकार की बात मत करो, मैं तो नारी मात्र को अपनी माता की दृष्टि से देखता हूँ, तुम तो धर्मतया मेरी माता हो, तुमने मुझे भोजन कराया और तुम अपने पति की सेवा करो। उसको लगा कि ये पति के कारण संकोच कर रहे हैं। वो इतनी दुष्ट स्त्री कुल्हाड़ा लेके गई, पति का सिर काट दिया। बोले अब तो चलो, अब तो मर गया, पीछे लगने वाला नहीं है वो, चलो अब। तब सदन जी ने कहा कि तू अपने पति की नहीं हुई तो हमारा सिर कब काट देगी पता नहीं, हमसे बढ़िया पुरुष मिलेगा तो हमारे साथ भी वही करेगी जो अपने पति के साथ किया, इसलिए अब मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। उसने कहा देखो तुम्हें पता नहीं है मैं स्त्री हूँ, फंसवा दूंगी तुमको, बंधवा दूंगी। बोले जो हमारे प्रारब्ध में लिखा सो हो जाएगा, पर मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। सोई उसने रोना धोना शुरू किया, हाय रे हाय, आजकल साधु महात्माओं पर विश्वास करना पाप का काम है। ये देखने में साधु जैसा लगता था, तिलक लगाए हुए है, और हमने इसको घर में रोका, मैंने मना किया मत रुको, यहाँ यहीं रुक गया जबरदस्ती, मेरे घर में चोरी किया, देखो ये सब सामान पोटरी बांध के लाया, वो खुद ही लेके आई थी सोना चांदी। और मैंने कहा मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इसने उठाया कुल्हाड़ा, मेरे पति का सिर काट दिया। हाय रे हाय, मैं तो मारी गई, लुट गई। सब पहले तो लोगों की खूब मार पड़ी इनके ऊपर, इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। और इनको जब राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो राजा बुद्धिमान था, राजा ने सोचा
कि हत्यारे जैसी शकल सूरत तो इसकी नहीं है, पर ये अपना जुर्म कबूल कर रहा है। क्यों भाई तुमने इसको मारा? इन्होंने सिर झुकाया। क्यों? मन में सोचे हम ना इसके घर में जाते ना इसका पति मरता, हमारी बात पे विश्वास तो कोई करेगा नहीं, सिर झुका दिया। ये स्वीकार कर लिया इसने, पर तुम्हारा अपराध है, सिर झुका दिया। तो उस समय किसी की जान लेने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था, पर राजा ने कहा मैं इसको मृत्युदंड नहीं दूंगा क्योंकि ये हत्यारा नहीं लगता। तो राजा ने कहा इसने हत्या की भी होगी तो हाथ से की, इसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएं। सदन जी के दोनों हाथ कटवा दिए गए और कटे हुए हाथ से सदन जी जगन्नाथपुरी के लिए पैदल चल के गए, भगवान का नाम लेते हुए, रोते हुए। और कलयुग की घटना है कि जगन्नाथ जी हुंकारी भरने लगे और जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों से कहा मेरी पालकी लेकर जाओ, जिसमें सुभद्रा जी जाकर रथ में बैठती हैं, और सदन भक्त को पालकी में बिठा करके लाओ। सदन जी पालकी में नहीं बैठे, मंदिर के भीतर नहीं गए, बोले मैं मंदिर के भीतर नहीं जाऊंगा, मैं तो ध्वजा और नील चक्र का दर्शन करके ही जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूंगा। भीतर नहीं गए सदन जी, वहीं से साष्टांग प्रणाम किया। जगन्नाथ जी चलकर मंदिर की ड्योढ़ी तक आ गए। और कलिकाल की घटना है कि जगन्नाथ जी ने भुजाओं में भरकर सदन भक्त को अपने हृदय से लगाया। आज भी जगन्नाथपुरी के जब प्रथम मंदिर के द्वार में जहां अरुण स्तंभ हम प्रवेश करते हैं तो एक जगन्नाथ जी ड्योढ़ी पर बैठे हैं। आप लोग गए जगन्नाथपुरी? एक जगन्नाथ जी ड्योढ़ी पर बैठे हैं। उन जगन्नाथ जी को कहते हैं पतित पावन जगन्नाथ। क्या कहते हैं? ये सदन जी के लिए जगन्नाथ जी वहां तक आ गए थे चल के, उनका नाम पतित पावन जगन्नाथ जी पड़ा है। आज भी जगन्नाथ जी। और आपने जैसे भगवान को दंडवत किया, कटे हुए ठूंठ आगे बढ़ाए, आपके दोनों हाथ नए हो गए और जीवन की अंतिम श्वास तक सदन जी जगन्नाथपुरी रहे, वहीं उन्होंने अपने देह का त्याग किया। तो कहने का आशय यह है कि केवल गाय और ब्राह्मण का स्थल ऐसा है, इसलिए इसमें विवेक रखना चाहिए, बाकी कहीं असत्य नहीं बोलना चाहिए।